हो गया विश्वास किया? अपने ही कमीने होते हैं। क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करता हूँ यार मैं भी। अब दिन एलियंस को देखते ही मोमो इनसे दूर भागने लगती है, पर अनफॉर्चुनेटली मुर्गी फांस ली। अरे ये जोक कैसे याद आया मेरे को। खैर मोमो के पकड़े जाने के बाद कुछ ये होता है। अब शायद हम वर्ल्ड बालाजी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये लोग अपने इंट्रो देते हैं जो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बताते हैं कि इनकी जात बिरादरी में ये लोग नॉर्मल रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि वेल इनकी प्रजाति में सब मेल है। तो ये क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, पर क्योंकि क्लोनिंग की वजह से सब एक जैसे ही होते हैं तो वेल इनकी प्रजाति इवॉल्व नहीं कर पा रही। सिंपल शब्दों में समझो तो ये पिकाचू से राइचू नहीं बन पा रहे। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये मोमो के साथ करके उसके यूटेरस और बनाना निकाल ले जाएंगे। पहला वाला तो मैं समझ, ये मोमो के पास बनाना कैसे आया? ये मोमो के ऑर्गन्स इसलिए निकालते हैं ताकि उसके ऊपर रिसर्च कर सके, जिससे वो भी ह्यूमंस की तरह रिप्रोड्यूस करने का तरीका निकाल पाए। वो मोमो के साथ करने वाले होते हैं, तभी मोमो का फोन बजता है और जैसे इनमें से एक एलियन मोमो का फोन उठाता है, बूम, फोन के अंदर से निकलता है केन। वेल जो भी टनल वाली दादी के इन्फ्लुएंस में। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या मालूम उन लोगों के पास हो भी सकती। वैसे भी ये जापानी लोग टेक्नोलॉजी में आगे ही रहते हैं, जैसे सेक्स टॉय। हाँ तो केन फोन से बाहर निकलते ही इन एलियंस पे अटैक कर देता है। एक का तो आन मान और सम्मान। तो ये देख के एलियंस भी अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर केन इन एलियंस पे अटैक करता है, पर वेल गंदी तरीके से पिट जाता है। देन एलियन उससे भी उसका बनाना मांगते हैं। अब ये बनाना है क्या? वेल जो भी तो केन कहता है तुम्हें जो मर्जी लेना है ले लो। मैं तो बस हमेशा से एक एलियन से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं चाहता था कि एलियंस मुझसे दोस्ती करे। ये कोई मिल गया, कुछ ज्यादा नहीं टीवी पे दिख रहा है आजकल। हाँ तो इतना बोलते वो फिर से इन पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वेल ये नारुतो नहीं है ना, यहाँ टोकनो जुत्सु नहीं चलता। केन फिर से पिट जाता है। दूसरी तरफ एलियंस मोमो के साथ करने वाले होते हैं, पर उससे पहले फ्लैशबैक टाइम। मोमो को फिर से उसके और उसके दादी के मोमेंट्स याद आते हैं। ये दादी की बड़ी याद आ रही है। कोई ट्रॉमा वोमा है क्या? ये दादी कहीं डीडी तो नहीं? सिनोस and I know she knows। उसे मोमेंट्स याद आते हैं जब उसकी दादी ने उसे ची यूज करना सिखाया था। बाय द वे ये चीजें सोच रही है तो उसके बीच ये बॉडी शॉट देना जरूरी था क्या? जो भी तो मोमो अपनी दादी की बताई टेक्निक को ट्राई करती है और वेल नॉट सरप्राइजिंगली वो अपने अंदर की सुपर पावर्स अवेक भी कर लेती है चड्डी बनियान में। भगवान मुझे सुपर पावर्स मत देना, पर अगर देते हो तो प्लीज मुझे रूपा की चड्डी में सुपरमैन नहीं बनना है, प्लीज नहीं। हाँ तो मोमो की सुपर पावर्स अवेक होती है और वो एलियंस को रगड़ देती है, बट देन उस पर केन अटैक कर देता है। अरे केन भाई फ्रेंडली फायर आयो इताची सामा। नहीं वो टनल वाली दादी के कंट्रोल में। जैसे तैसे मोमो उसके शरीर से ग्रैनी को बाहर तो निकाल देती है, पर केन अभी भी उसके इन्फ्लुएंस में होता है, जिसमें वो टनल वाली दादी बताती है कि केन की बांसुरी उसके पास है और जब तक केन की बांसुरी ग्रैनी के पास है वो उसे जब चाहे तब बजा सकती है। मेरा मतलब केन के ऊपर से ग्रैनी का कर्ज तब तक नहीं जाएगा जब तक ग्रैनी के पास केन की बांसुरी है, और अगर इन्हें केन की बांसुरी वापस चाहिए तो इन्हें टनल में जाके ग्रैनी से लड़ना होगा। इतना बोलते ही ग्रैनी वहां से चली जाती है और ये लोग भी बिल्डिंग के गिरने से पहले बाहर आ जाते हैं। फिर बस इन दोनों की थोड़ी बातचीत होती है। मोमो बताती है कि उसने अपनी पावर की वजह से केन को ट्रांसफॉर्म होने से रोक रखा है। फिर केन अपने कपड़े मोमो को दे देता है। अभी शायद अपन सत्य में विजेते में आ गए। फिर इतने में ही बात बात में मोमो केन से उसका नाम पूछती है, जिसपे केन बताता है उसका नाम केन है। मेरा मतलब अभी तक केन का नाम एनिमे में रिवील नहीं हुआ था कि उसका नाम केन है। कुछ ज्यादा वियर्ड नहीं हुआ? रुको फिर से स्टार्ट करता हूं। हाँ तो मतलब एनिमे में अभी तक केन का नाम रिवील नहीं हुआ था, वो अभी होता है। मुझे पहले से पता था कि इसका नाम केन है, इसलिए मैं पहले से यूज कर रहा था। बाकी और कुछ नहीं, एनिमे यहीं पे एंड हो जाता है।